बन के सूखे पड़े हैं, पत्तों से कुआं न भरते। जिंदगी के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते। और बोली जिनको मोहन मिल करके भी, जिनको मोहन मिल करके भी मन चाह घर न आएगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या घर बताएगा। उत्तर दिया है उधो, अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के करीब आए तो तसल्ली नहीं आएगी, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बताएगा। तो उधो कहने लगे आप तो नाराज हो गई बहनाओ। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना है, कन्हैया ने भेजा है और हमसे ये कहा है कि आएंगे तसल्ली धारण करें। तो जब ये कहा कि आएंगे तो राधा आगे बढ़ गई और उधर से बोली उधर इधर आ, आएंगे? हाँ चलो मान लिया वो आएंगे। ये तो यहाँ भी सब कहते कि आएंगे, वो हम नहीं जानते वो आएंगे, लेकिन किसी ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि वो कब आएंगे। जब आपको इन्होंने भेजा है तो आप ही हमें जवाब दे दो कि वो आएंगे कब। और बोली वो राधा कि आए कबे बंसी मारे, बोली कि आए कबे बंसी मारे ओ मुरली मनोहर मेरे कब आएंगे श्याम बोलो ना। राधा सी सुकुमारी वो छोड़ी गए बनवारी, वो छोड़ी गए बनवारी, मेरी याद सारी ब्रजेश टूटे सब सहारे, मेरे टूटे सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे सारे। कब आएंगे श्याम उधो, सिर्फ हमें ये सवाल का उत्तर चाहिए। तो उधो ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, राधा माफ करना, कन्हैया ने हमसे ये तो नहीं कहा है कि वो फलानी तारीख को आएंगे उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है वो आएंगे जरूर। राधा तसल्ली धारण करो, तुम्हारी बड़ा याद करते हैं श्याम। अकेले में जब कहीं बैठ जाते तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो राधा बोली उधो इसी बात की तो हमें चिंता लगी है। जब कन्हैया वृंदावन को छोड़ के गए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, सिर्फ जाते समय एक बात पूछ ली थी कि तुम कब आओगे, और उन्होंने ये कहा था कि मैं परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं भाई उधो। और बोली इसके अलावा कि मैंने कछु ना कही और एक बात ना कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे हमें आज भी याद है। एक कांटे की तरह चुभता है वो समय जहाँ तुम खड़े हो, ये वही जगह है। थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे,
कहीं बिरहा की पीड़ा फिर गाए ये शब्द जब राधा ने कही है और ये बात कह करके राधा बैठ के रोने लगी। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए और एक बात कही, राधा क्षमा करना। आज तक तो हम ये जानते थे कि गोपियां सब पागल हैं, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारिण हो, जिन्हें तुम बच्चा समझ करके पीछे घुमाती नहीं, जिन्हें बालक समझ के माखन के पीछे नचाती नहीं, वो कोई इंसान नहीं है, भगवान। तो राधा बोली उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा जो है वो अपने दिल की बात उद्धव से बोल बैठी। उद्धव संसार के कुछ भी और हम एक धारणा धारे क्या कि बिन रहिया नारायण है और हमको तो प्रियतम प्यारे। चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति माना है उद्धव। वो कहती है और कहाँ छुपे हो दीनन के हितकारी। महाराज की व्याकुल विनती होने लगी, मूल पकड़ी गई बेटी बरादा बापे रोने लगी। बोली कैसे मुरैया बालों में लेके चली बातें कहले, कैसी बसुरिया बालों में लेके चली बातें कहले। बसुरिया बालों में लेके भरी राधा ने साफ शब्दों में कह दिया उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति समझ करके बचपन से उनकी पूजा की है। उद्धव ने दोनों हाथ जोड़े क्षमा मांगी, माफ करना राधा। अगर इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, इतना बड़ा लगाव है, प्रेम है, तो भक्त के बस में भगवान हुआ करते राधा अवश्य आएंगे। अब गोपियों को समझाने के बाद उद्धव चल दिए, तो लड़कियां जो हैं उद्धव को चलता हुआ निहार करके उदास खड़ी हो गई। तो उद्धव ने पूछ लिया अब काय को उदास है? अब तो कन्हैया को भेजेंगे हम तुम्हारे पास, अब क्यों उदास हो? तो लड़कियां बोली बात वो नहीं है उद्धव, बात इस बात की है ना, अभी तक तो हम लोग इस सांस में जिंदा थे कि कन्हैया आएंगे,
अब वो नहीं आए तो मैं भेज दिया, वो आस में टूट गए। और तुम आ गए तो थोड़ी देर अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो। अब तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों के ऊपर